प्यारा भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 18वां एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। यीशु जो वचन देह बना पूरी तरह इंसान थे। ईश्वर ने हमारी इंसानियत की सीमाएं अपनाई। जो शिष्य उनके साथ रहते थे वो अक्सर समझने में मुश्किल महसूस करते थे और कई बार नाकाम भी होते थे कि वो सच में ईश्वर के बेटे हैं। पर एक शानदार दिन एक पहाड़ पर एक पल के लिए उनकी छिपी महिमा नजर आई और शिष्यों की आंखें खुल गई कि उनके सामने कौन है, ईश्वर का इकलौता बेटा। सुसमाचार बताते हैं कि यीशु पेतरुस, याकूब और योहन को ऊंचे पहाड़ पर प्रार्थना के लिए ले गए। प्रार्थना करते हुए उनका चेहरा बदल गया, कपड़े बिजली जैसे चमकने लगे। मूसा और एलिया आए और उनके आने वाले दुख के बारे में बात की। फिर चमत्कार बादल ने ढक लिया और बादल से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। उस पल में आसमान और जमीन के बीच का पर्दा हट गया। शिष्यों ने वो ईश्वरीय रोशनी देखी जो यीशु की साधारण देह में छिपी थी। ये उनकी ईश्वरीयता का जाहिर होना था, ये दिखाने के लिए कि उनका दुख और मौत हार नहीं बल्कि ईश्वर की मुक्ति योजना का हिस्सा है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च सिखाता है कि रूपांतरण मसीह के पुनरुत्थान और दूसरे आने की महिमा का पूर्वाभास है। यह पवित्र त्रित्व के रहस्य को भी समझाता है। पिता परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु का बदला हुआ चेहरा और पवित्र आत्मा का तेज जो बादल में चमक रहा था। मूसा और एलिया की मौजूदगी याद दिलाती है कि यीशु में नियम और भविष्यवाणी दोनों पूरी होती है। पूरी बाइबल, हर वचन, हर भविष्यवाणी उसी की तरफ इशारा करती है। जो जीवित वचन है, ईश्वर की सारे बातों की सच्चे मतलब बताने वाले। जब हम यूक्रिस्ट की मेज के पास आते हैं, यही राज फिर जीवित हो जाता है। जब शिष्यों ने यीशु के बाहरी रूप के पीछे छिपी महिमा देखी, वैसे हम भी रोटी और दाखरस के बाहरी रूप के पीछे छिपी जीवित मसीह को पहचानने का न्योता है। यूक्रिस्ट भी, पवित्र मिसा बलिदान भी रूपांतरण जैसा है। ये हमारी आंखों को उस छिपी महिमा का दर्शन कराता है जो हमारे बीच है। प्रार्थना और ध्यान से हमारे दिल भी बदल सकते हैं। जितना हम विश्वास से मसीह को देखते हैं, उतना उनकी रोशनी हमें अंदर से बदलती है। रूपांतरण हमें बदलाव के लिए बुलाते हैं ताकि हम अपने दुख और कुर्बानी को ईश्वर की हमेशा की योजना की रोशनी में देखें। अब थोड़ा वक्त निकालकर यह पवित्र वचन पढ़िए। संत मत्ती अध्याय 17 1 से 9, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 28 से 36, संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 16 से 18। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपका साथ बना रहे।